हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। लेट मी नो कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वो जो बेल आइकन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक सत्य बात है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अपने हार्ड वर्क एज अ रिवॉर्ड में। शॉर्टकट्स आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में तो अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, कुछ समय के लिए आपको खुश भी कर सकता है शॉर्टकट की मैंने चलो यार नोट्स मुझे बनाने थे तो मैंने नोट्स किसी कोचिंग वाले के नोट्स देख लिए। जिस एज में आप हो, जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आपके साथ होंगे। बहुत सारी नेगेटिविटी फीलिंग भी आएगी आप जब प्रिपरेशन के एक एंड तक पहुंच जाओगे। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा कभी ना कभी आएगा, ऊपर नीचे अप डाउन सबके साथ आता है, सबकी लाइफ में आता है। और अप डाउन सिर्फ लाइफ में ही नहीं आता, नीट की प्रिपरेशन के दौरान भी काफी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है जिसको आप सिर्फ 1 या 2 महीने पढ़ करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे। नहीं, आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए। ये मान के चलो, आप अगर 2 साल का हार्डवर्क आप कर सकते हो, 2 साल की मेहनत आप कर सकते हो, तभी इस वीडियो को देखना पूरा। ये कह दो कि अगर आपका नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। अब मैं इस वीडियो में आपको वो सारी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू एंड विच यू डोंट हैव टू डू। तो चलो अब इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हाउ टू स्टार्ट, यानी कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू तो करे कैसे। प्रिपरेशन तो ठीक है सर, आपने कह दिया कि प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, लेकिन करें तो कैसे करें, शुरू कैसे करें, ये भी तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा ना। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको कैसे नीट की प्रिपरेशन अगर आज से आप शुरू कर रहे हो तो, अगर एकदम स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पहले कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टॉपर्स के वीडियो देखना है। जो पिछले साल के टॉपर्स हैं, जो अभी नीट 2022 के टॉपर्स हैं, AIR 1 हो, AIR 2 हो, AIR 15 हो या 17 हो, कितनी भी रैंक हो, लेकिन जो टॉपर्स है लगभग ज्यादा नहीं 5 से 6 वीडियोस देख लो। क्योंकि ज्यादा देखने लगोगे तो फिर वो एक डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है। अगर आप ज्यादा वीडियोस देख लोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कोई टॉपर कहेगा कि मैंने 6 घंटे रह करके पढ़ाई करी और मेरा एग्जाम निकल गया, मैंने 2 महीने पढ़ाई करी उस मेरा एग्जामिनेशन निकल गया, कोई कहेगा मैं 14 घंटे पढ़ता था, कोई कहेगा 16 घंटे पढ़ता था। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एक पैदा हो जाएगा कि यार मैं 14 घंटे पढ़ूं कि 2 घंटे पढ़ूं कि 6 महीने पढ़ूं कि 1 महीने पढ़ूं कि 2 साल पढ़ूं। तो इतने ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि आप मतलब उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप 4 से 5 टॉपर की वीडियोस देखो और उन वीडियोस में जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो इसको लगता है कि आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, उन पॉइंट्स को ही पिक करो और कहीं नोट करके रख लो उसको, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो अपने नीट की प्रिपरेशन में। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। मेक योर ओन स्ट्रैटेजी मतलब सबसे पहले आपको टॉपर्स का जो वीडियो आपने देखा है, 4 से 5 टॉपर के वीडियोस देखे, उनके जो मेन या जो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको लगे उनके वीडियोस से, उनको पिक करना है। फिर उन पॉइंट्स को ही फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो तो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उनका तरीका था कैसे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करा जाए, और उन्होंने किया भी। लेकिन हर स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होती है, सबके लिए। मान लीजिए उन्होंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी, किसी टॉपर ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी, वो उनके प्रिपरेशन में हेल्प किया। मान लीजिए वो वाली स्ट्रैटेजी आपके प्रिपरेशन में हेल्प नहीं किया, आप उसको देख रहे हो कि मैंने 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर आपसे हुआ ही नहीं जा रहा है। तो
उन पॉइंट्स को, बहुत अच्छे पॉइंट्स जो आपको लगे, उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको एनालाइज करो कि आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फिर उनको कुछ दिन ट्राई करके देखो, सारे टॉपर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको ट्राई करके देखो और खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि जो मेरे ऊपर सूट करता है मैं उसी को फॉलो करूंगा। फिर स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट जैसे ही करो, जैसे ही उसको फॉलो कर लो, तो उसको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दो। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपने कई लोगों से एक्सपीरियंस लेकर के बनाई है खुद की स्ट्रैटेजी, उसको, खुद की स्ट्रैटेजी को उस पे डटे रहो, उस पे लगे रहो, उसी को फॉलो करते रहो। ये नहीं कि आज एक स्ट्रैटेजी बनाई, कल एक स्ट्रैटेजी बनाई, फिर 6 महीने बाद कोई नई स्ट्रैटेजी बनाई। नहीं, एक स्ट्रैटेजी बनाओ लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको उसी को फॉलो करने की कोशिश करो आप। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि रीड पीवाईक्यूज एंड एनालाइज देम। ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे ही आप स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है, कैसे बुक्स लेनी है, तो वो सब चीजें स्ट्रैटेजी एक बार बना ली, मैं कितने घंटे रोज पढ़ूंगा, मेरा कौन सा जो चैप्टर है, मेरा पहला चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट होगा, मेरा सेकंड चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट होगा, मेरा फिजिक्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मेरा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मेरा बायो का सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप जब एक बार बना लो तो फिर पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, जितने ज्यादा हो सके आप उतने पीवाईक्यूज देखो। 4 साल के, 5 साल के पेपर्स आप डाउनलोड कर लो, या तो फिर पीवाईक्यूज की बुक आती है कि जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं नीट के एग्जामिनेशन में, 2013 के बाद से जो नीट का पैटर्न चेंज हुआ है और 2016 के बाद से जो, उसके पहले AIPMT का एग्जामिनेशन होता था, तो उसके बाद से जो नीट के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट के एग्जामिनेशन में NTA के द्वारा, जब से NTA एग्जामिनेशन करा रहा है, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर लो। फिजिक्स के करो, केमिस्ट्री के करो, बायो के करो, तीनों के पेपर वाइज आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो, देखो उसमें कहाँ से, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप उन टॉपिक्स को पहले टारगेट करो। फिर जैसे जैसे जो लेस प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं उनको फिर जब लास्ट का टाइम रह जाएगा, 3-4 महीने रह जाएंगे, तब आप उनमें फोकस करना। और लास्ट के 2 महीने में आपको सिर्फ पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट ही देना है। लास्ट के 2 महीने में आपको प्रिपरेशन करनी ही नहीं है। प्रिपरेशन आपकी 2 महीने के पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको एक ऑर्गेनाइज्ड बुक लिस्ट बनानी होगी अपनी। तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड बुक लिस्ट बनानी है। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी इज नॉट इनफ फॉर यू, तो आप थोड़े से स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ भी स्विच कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो बुक्स आप पढ़ सकते हो, आपके लिए सही है, तो आप उनको फॉलो करो, उनको खरीदो, आप पढ़ो। तो ऐसी एक बुक लिस्ट अपनी तैयार कर लेना। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ाई किया, कल पढ़ाई नहीं किया। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि मुझे, जैसे आपको शादी में जाना है, तो मुझे, आपको पता है कि आपको कितने बजे जाना है, आपको कहीं पार्टी में जाना है तो कितने बजे जाना है, आपको पहले से पता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल चेंज करते रहा करो, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखो थोड़ा सा। और मैंने इसीलिए इस वीडियो में आपको कोई टाइम टेबल भी नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर जो इंसान है, हर वो कैंडिडेट है, सबका अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है अपनी बॉडी में। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, किसी को देर से उठने की आदत है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना देखो कि आपके अकॉर्डिंग कैसा आपका सिनेरियो है, आपके आसपास का सिनेरियो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल अपना बनाओ। फिर जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, वो तो मैं आपको बुक लिस्ट एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर तो कर ही दूंगा। लेकिन ये जो 3 बुक्स मेंशन है ना, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, इन बुक्स को तो आपको जरूर फॉलो करना है। ये बुक्स आपकी ब्रह्मास्त्र हैं। से ही मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो इन्हीं बुक से पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एक्सेप्शनली कि वो बाहर से पूछ लिए जाए, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। कुछ एग्जामिनेशन में नीट में देखा गया है कि 2 या 4 क्वेश्चन ही आपके बाहर से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पे तो जरूर फोकस करना है। और बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है, आपको समझने में, किसी टॉपिक को एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको और डिटेल में पढ़ना है, तो आपके लिए मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के
कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के भी नाम शेयर कर दूंगा, तो आप उनको भी फॉलो कर लेना। लेकिन आपको इन तीनों बुक्स को अपनी प्राइमरी बुक बना करके रखना है, इन पे तो जरूर नजर डालनी है। एनसीईआरटी से कोई चीज समझ में ना आए तब आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ रेफर करो। ये नहीं कि आपकी प्राइमरी बुक कोई और है, एनसीईआरटी तो सेकेंडरी बुक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको डेली मॉक्स और पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं। डेली आपको मॉक्स तो फॉलो करना ही है, सॉल्व करना ही है, और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज जैसा को मैंने आपको पहले ही बताया कि आप शुरू में एनालाइज तो कर ही लोगे, पिछले 5 या 6 साल के पेपर आपने देख लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में देख लिया, 5 साल के पेपर देख लिए, 10 साल के पेपर देख लिए, 20 साल के पेपर देख लिए, फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और बाद में कभी पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, सिर्फ पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। फिर आपको एक टाइम आएगा कि आप नीट का एग्जामिनेशन देने गए हो, तो फिर आपको वहां पे समझ ही नहीं आएगा कि पेपर कैसे देना है। क्योंकि जब मॉक्स और डेली पीवाईक्यू सॉल्व करोगे एक प्रॉपर टाइम लगा करके 3 घंटे का, तो आपको आदत बन जाएगी 3 घंटा वो एग्जाम वाले सिनेरियो में। और ये वाला जो पार्ट है ना, सॉल्व डेली पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट, ये वाला तो आपको लास्ट के 2 महीने पे तो यही करना है, सिर्फ पढ़ाई तो करनी ही नहीं है। वहां पे 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है, आपने जो भी चीज पढ़ी है उसको कितनी जल्दी आपके माइंड में रिकॉल करना है, कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये सब आपको मॉक टेस्ट देकर के ही पता चलेगा। फिर उसके बाद ये जो तरीके मैंने बताया कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कितना घंटा पढ़ना है ना, कैसे आपको मॉक सॉल्व करने हैं, तो ये सब आपको कंसिस्टेंटली करना है। थोड़ा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो थोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे गए तो फिर उसके बाद आया तो पढ़ाई ही नहीं की। सिलेक्शन आप चाहते हो, आपका जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको जो डॉक्टर बनने का सपना है वो तभी पूरा होगा जब आप कंसिस्टेंटली इन नियम को फॉलो करोगे। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के यूथ में है, आप लोगों की एज में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाओगे। आपके माइंड में, आपके आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती रहेगी, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को कितना कम करना है वो आपके हाथ में है। फेसबुक आप बहुत ज्यादा चलाते होगे, इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते होगे, रील्स देखते होगे, तो ये सारी चीजें एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगी। तो नीट को एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाबू सोना, इन सब चीजों से दूर रहना होगा कम से कम 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस जितना आपके पास रहेंगे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, उस पर ज्यादा फोकस करो, तभी आपको इस एग्जामिनेशन में सक्सेस मिल पाएगी। जब आप नीट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको ताने देने आएंगे, कहेंगे कि यार तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम्हारे तो 10th में इतने कम मार्क्स थे, तुम्हारे तो 11th में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे तो 10th में 12th में इतने कम मार्क्स हैं, तुमने तो पिछली बार का नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, तो आप क्या कर पाओगे। ऐसे ताने बहुत सारे लोग देंगे। जो ऐसी बातें करे, जो नेगेटिविटी आपके बारे में करे, जो नेगेटिव बातें आपके बारे में करे, तो उनकी बातों को तो आपको फोकस करना ही नहीं, उनकी बातों को सुनना ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना है। नीट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नीट पे गोल होना चाहिए। तो आपके साथ बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी यार। नीट एग्जामिनेशन 2023 को जो टारगेट कर रहे हैं उनको, ये मेरे तरफ से एक तरह से स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है कि क्या आपको करना है। तो अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ जो भी नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो यार, इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।